स्वागत है बच्चों आप सभी का आपका अपनी YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे प्लस वन क्लास का पहला लेसन, पहला टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लेक्चर और सीक्वेंस में देखते रहिए। जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो उसको अच्छे से देखिए, नोट करिए। आपको केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो डेफिनेशन देखते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या होता है। आप 1 और 2 में केमिस्ट्री है वो सारी की सारी आपको अच्छे से सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, केमिस्ट्री होता क्या है। कि जो सब्जेक्ट का नाम है वो डेफिनेशन पता करो सबसे पहले। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है। जैसे फिजिक्स होगी, बायो होगी, उसी प्रकार से साइंस की एक ब्रांच है जो हमें सारा का सारा मैटर की स्ट्रक्चर बताती है, कंपोजिशन बताती है और प्रॉपर्टीज बताती है। उस साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, structure and properties of matter, properties of matter, जो इन सब के बारे में अपने को बताती है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखो क्या क्या वर्ड्स आए। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब अमाउंट, क्या क्या प्रेजेंट है उसके अंदर। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये इसकी कंपोजिशन है, मतलब क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर, वाटर की एक फिक्स स्ट्रक्चर है। एंड प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। 3 चीजों के बारे में बताइए, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी? कोई भी मैटर है आपका, चाहे कोई भी हो सकता है इस यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में जो बताती है उस ब्रांच को बोलते हैं केमिस्ट्री। और भी बहुत सारी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर सराउंडिंग के अंदर जो भी इफेक्ट है वो बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। बच्चों केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप है। हर एरिया, एक हर रीजन के अंदर आप केमिस्ट्री का स्कोप है वो देखोगे। कैसे? जैसे हम बात करें केमिस्ट्री का स्कोप है वो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा स्कोप है, ठीक है। कैसे? इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लास्टिकसाइड्स, या फिर बोल सकते हैं इनको फर्टिलाइजर्स, जो भी है वो सारी की सारी किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। तो सबसे पहले जो इसका स्कोप है वो एग्रीकल्चर के अंदर है। दूसरा स्कोप देखें तो हेल्थ के अंदर है। हेल्थ के अंदर स्कोप कैसे? बहुत सारी मेडिसिन है डेली लाइफ के अंदर, करोड़ों अरबों मेडिसिन जो आपकी बनी है वो किसके कारण बनी है? केमिस्ट्री के कारण है। सिस्प्लेटिन, एंटी कैंसर का जो ड्रग्स हैं वो भी किसके कारण है? केमिस्ट्री के देन है। बहुत सारे एग्जांपल है इसके। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपनी डेली लाइफ के अंदर, जैसे होम सेंटर के लिए हम जैसे घर बनाते हैं तो उसके अंदर आप ब्रिक्स वगैरह यूज करते हो, ईंटें यूज करते हो, ठीक से, रॉक्स, चट्टाने वगैरह, जो ये सारी सारी किसकी है? केमिस्ट्री की एक देन है, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्ट लेवल के लिए देखते हो, घरों में जो भी आपका मैटर बना हो सारा के सारा किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कंप्यूटर होगी, डिस्क वगैरह होगी, ये सारी की सारी किससे बनी है? केमिस्ट्री से बनी है। बहुत सारे आपके जो अगर आप बात करो एक्सप्लोर्स जैसे बॉम्ब वगैरह, वो भी किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है केमिस्ट्री का। ये मैंने आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जहां जहां केमिस्ट्री यूज होती है, बट बहुत वाइड स्कोप है इसका। तो इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी, साथ के साथ अच्छे से आप कवर करते जाना। देखो केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहां से हो चुकी है, बट यहाँ पे डेफिनेशन आपकी मैटर की रहती है कि मैटर क्या है। मैटर जो आप 9th क्लास में पढ़ चुकी हो कि हमारे चारों ओर की वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? कुछ ना कुछ मास, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, और जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कि हमारे चारों ओर की कोई भी चीज जो स्थान घेरती है जिसका मास होता है वो क्या होती है? आपकी मैटर। जैसे ये मार्कर आपका, इस मार्कर को मैं कहीं भी छोड़ देता हूं तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ ना कुछ क्या है? मास है। तो ये आपका मैटर है। चेयर है, ठीक है, बेंचेस है, सारी की सारी वो चीज जो आपको नजर आ रही है जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है और जिसका कुछ ना कुछ मास है, वो क्या है? मैटर आपकी। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे 1-2, चेयर, बेंचेस, फैन, ये सारे के सारे आपके मैटर के एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैटर को हम क्लासिफाई कितने तरीके से कर सकते हैं? मैटर कितने टाइप के होते हैं? मैटर का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से करते हैं। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आपका? पहला आता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल
क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन केमिकल और फिजिकल? फिजिकल बच्चों वो क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें हम देखते बता सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपको आइस, वाटर, ये सारी चीजें आप देखते बता सकते हो कि ये सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, तो जिसको हम देखते बता सकते हैं वो क्लासिफिकेशन है, वो आपका फिजिकल कहलाता है। बट केमिकल थोड़ा अलग है, इसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन कराओगे इधर, या फिर उसकी कोई कंपोजिशन देखोगे, उसकी कोई स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करोगे, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का आपका 3 टाइप होता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या होते हैं? सॉलिड क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी या सॉलिड मैटर वो होता है जिसके अंदर क्या हो, फिक्स्ड आपकी वॉल्यूम हो और फिक्स्ड क्या हो, आपकी शेप हो, या बोल सकते हैं इनको डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप हो, जिसके अंदर मैटर की उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट या सॉलिड सब्सटेंस। एग्जांपल की अगर बात करें तो आपका आइस रहेगा, इसके अंदर आइस आपका क्या है, सॉलिड है। सेकंड अगर बात करें लिक्विड की, तो इसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट इन डेफिनेट शेप, बट इनकी शेप और डेफिनेट नहीं होती। एग्जांपल की बात करें तो आपका क्या रहेगा इसके अंदर, वाटर। वाटर आपका लिक्विड का एग्जांपल है। नेक्स्ट गैस की बात करें तो इसके अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, न तो वॉल्यूम फिक्स होती है न शेप फिक्स होती है। तो लिखेंगे नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नोर शेप, जिसके अंदर न तो फिक्स्ड वॉल्यूम हो और न फिक्स्ड शेप हो, उसको बोलते हैं गैस। एग्जांपल बहुत सारे आपकी गैस के एग्जांपल, जैसे हीलियम हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। तो ये सारी की सारी गैस होती है जिसके अंदर न तो फिक्स्ड वॉल्यूम हो न फिक्स्ड शेप हो। तो ये सारी की सारी हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दिया। अब आते हैं किसके ऊपर, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। केमिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा बच्चों वाइड है आपका, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं। उस फ्लो चार्ट के जरिए आप आसानी से समझ सकते हो कि केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा। मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने डेफिनेशन आपको पहले सारी बतानी स्टार्ट कर दी तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट तैयार कर देता हूं जिससे आप आसानी से केमिकल क्लासिफिकेशन को समझ सकते हो। कैसे? केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है आपका प्योर सब्सटेंस और सेकंड फिर आपका होता है क्या, मिक्सचर। ये आपके केमिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, मिक्सचर। फिर अगर हम बात करें तो मिक्सचर भी आपके 2 टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? एक होता है आपका होमोजीनियस और दूसरा होता है आपका क्या, हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो है वो आपका 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस भी आपके 2 टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। पहला होता है आपका क्या, एलिमेंट। पहला होता है बच्चों एलिमेंट, और दूसरा आपका होता है क्या, कंपाउंड। तो ये आपके प्योर सब्सटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर एलिमेंट आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल, और थर्ड होता है आपका क्या, मेटलॉइड बोल सकते हो इसको आप, सेमी मेटल बोल सकते हो। कंपाउंड आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये आपका सारा का सारा मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार कर दिया है। इसी सीक्वेंस में हम सारा का सारा चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर मिक्सचर पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर के टाइप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर प्योर सब्सटेंस है वो 2 टाइप का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट है वो फर्दर 3 टाइप का होता है, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। कंपाउंड है वो 2 टाइप की होती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इस प्रकार से हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कि आपका मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। मैं इसको यही रखूंगा, इसको रफ नहीं करता क्योंकि आप देखते रहना साथ के साथ। स्टार्ट करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर?
मिक्सचर होता है बच्चों आपका जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होती हैं बट इनडेफिनेट रेशियो या इनडेफिनेट प्रोपोर्शन, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मिक्सचर। टू और मोर substance combine in indefinite proportion, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मिक्सचर बोलते हैं। एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। देखो बच्चों डेफिनेशन कि जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस इनडेफिनिट प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होती है। इसका क्या मतलब है इनडेफिनिट प्रोपोर्शन? इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित प्रोपोर्शन यानी मात्रा। शुगर सॉल्यूशन ले लिया आपने, शुगर सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है शुगर प्लस में क्या होता है आपका वाटर होता है, ठीक है। वाटर आपने कितना ले लिया 1 लीटर, इसके आपने कितने ले लिए 10 ग्राम। नेक्स्ट टाइम इसका कर दिया आपने 2 लीटर, ये ले लिया 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम। मतलब कंपोजिशन का कोई भी आपने फिक्स्ड एक रेशियो नहीं रखा है, इनडेफिनिट रेशियो के अंदर आप इनको कंबाइन करते जा रहे हो और जो रिजल्टेंट आपका बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, मिक्सचर। किसी भी अमाउंट में इनको मिक्स कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं क्या, मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन इसका एग्जांपल है। अब नेक्स्ट बात करें इसकी टाइप्स की, तो हमने पढ़ा था मिक्सचर आपका 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। बात करें मिक्सचर की, कौन कौन सा होता है, एक तो आपका होमोजीनियस होता है, होमो मीन्स सेम, तो वो मिक्सचर जिसके अंदर आपकी कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है या सेम रहती है। क्या बोलेंगे, कंपोजिशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। वो मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन आपकी क्या रहती है, सेम रहती है या फिक्स रहती है, डेफिनेट रहती है। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी बीकर के अंदर शुगर सॉल्यूशन बना रखा है। अब इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर से आप यहां से 2 ml यहां पे शुगर सॉल्यूशन ले लो, चाहे इसके अंदर से आप 10 ml ले लो, चाहे इसके अंदर से आप 1 लीटर ले लो। इसके अंदर जो शुगर की अमाउंट है वो फिक्स रहेगी, चाहे कितना भी आप यहां से उठा लो या कहीं से भी पूरे पूरे शुगर सॉल्यूशन में से अमाउंट उठा लो, वो जो शुगर की अमाउंट है वो फिक्स रहती है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमो मीन्स यूनिफॉर्म या सेम, ठीक है। होमो का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या रहती है, यूनिफॉर्म। कंपोजिशन जिसकी क्या रहती है, यूनिफॉर्म। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। नेक्स्ट आपका हेट्रोजीनियस, ये इससे बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर कंपोजिशन क्या थी, यूनिफॉर्म थी, इसमें क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म या इनडेफिनिट कंपोजिशन। तो लिखेंगे कंपोजिशन रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म। तो वो मिक्सर जिसके अंदर कंपोजिशन आपकी यूनिफॉर्म नहीं रहती, सेम नहीं रहती, ऐसे मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे, जैसे मान लेते हैं आपने वाटर ले लिया, इसके अंदर आपने यहाँ पे सैंड डाल दी, यहाँ पे नीचे मिट्टी, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां से अनडिजोल्व है ये, यहाँ पे तो इसकी अमाउंट कम मिलेगी और यहां से नीचे इसकी अमाउंट क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो पूरे पूरे सॉल्यूशन में आपकी जो आपने सैंड सॉल्यूशन लिया है या सॉइल सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर यहाँ इसकी कंपोजिशन क्या है, ज्यादा है, ऊपर इसकी कंपोजिशन कम है, मात्रा कम है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन के दौरान इनडेफिनेट प्रोपोर्शन मिल रहा है, कंपोजिशन अपने क्या मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है। ऐसे मिक्सर कहलाते हैं आपके क्या, हेट्रोजीनियस। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना हो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, जो हम देखते बता सकते हैं फिजिकल डिफरेंस क्या है। तो देखो बच्चों, यहां आपको कोई भी सेपरेट बाउंड्री नहीं मिलेगी, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन आपने अच्छे से इसको डिसोल्व कर रखा है, ठीक है। शुगर को आपने वाटर के अंदर अच्छे से डिसोल्व कर रखा है, तभी तो यूनिफॉर्म मिल रही है कंपोजिशन। अगर आपने अच्छे से नहीं बोला होता तो यहाँ शुगर कुछ मिलती, यहाँ अमाउंट इसकी अलग मिलती। तो आपने अच्छे से डिसोल्व कर रखा है, तो मतलब आपको कंपोजिशन क्या मिल रही है, यूनिफॉर्म। तो इसके अंदर कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में सेपरेट बाउंड्री नहीं होती, यहाँ तो सेपरेट बाउंड्री बनी हुई है। कैसे, यहाँ तक आपने सोइल है, इसके ऊपर क्या आपका वाटर है, तो यहाँ पे आपका लिक्विड है, यहाँ आपका सॉलिड है, तो सेपरेट बाउंड्री आपको देखते पता चल जाएगा कि इसके अंदर दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, वाटर प्लस में सॉइल। तो इस प्रकार से आपको सेपरेट बाउंड्री नजर आ जाए तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखाई दे, पूरी तरीके से अच्छे से यूनिफॉर्म उसको मतलब हमने मिक्स किया है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहां से हमने मिक्सचर के टाइप्स पढ़ लिए और मिक्सचर पढ़ लिए। अब आती है बच्चों प्योर सब्सटेंस के ऊपर।
कि प्योर सब्सटेंस आपका क्या होता है। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है, कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वो सब्सटेंस जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के आपको पार्टिकल मिलते हैं उसको बोलते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस। वैसे तो आपको पता है नेचर के अंदर कोई भी सब्सटेंस 100% प्योर नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटी मिलती है, बट रेफरेंस टर्म में हम बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब बात करें प्योर सब्सटेंस के अंदर केवल एक ही टाइप के पार्टिकल मिलते हैं, कैसे? अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, ग्लूकोज, वाटर, कितने भी एग्जाम्पल उठा सकते हो आप डेली लाइफ की, ये सारे के सारे आपके क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर, वाटर प्योर सब्सटेंस आपका कैसे? क्योंकि जो H2O है इसका फॉर्मूला होता है वाटर का, इसके अंदर आपको एक तो हाइड्रोजन मिल रहा है और दूसरा ऑक्सीजन मिल रहा है। बट एक यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं डेफिनेटिव प्रोपोर्शन के अंदर मिल रहे हैं। कैसे? आपका हाइड्रोजन यहां से 2 ग्राम है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम यहां से वेट हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। तो यहां से इनको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1:8। तो वाटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 1:8 में प्रेजेंट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है। और वाटर आप यहां से चाहे 1 लीटर ले लो या 5 ml ले लो, दोनों के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसी रेशियो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं आपके, प्योर सब्सटेंस, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल मिले, चाहे वाटर आप 1 लीटर ले लीजिए या 5 ml ले लीजिए, उसके अंदर पार्टिकल आपको क्या मिलेंगे, वाटर के सेम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर मिलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट जो इसकी डेफिनेशन के अंदर पॉइंट आता है, सब्सटेंस बोल दीजिए या पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो भी पार्टिकल है वो आपकी किस में रहती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। मतलब जो भी आपके प्योर सब्सटेंस है उनको हम किसी भी जनरल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। लिखेंगे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब बच्चों फिजिकल मेथड्स की बात करें तो 9th क्लास में आपने बहुत सारे फिजिकल मेथड पढ़े थे, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे के सारे आपके फिजिकल मेथड है। तो कभी भी प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्टर से जैसे एक सॉलिड और एक लिक्विड आपने एक सॉल्यूशन बना रखा है, अब आपको सॉलिड अलग करना लिक्विड से, तो आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे। फिल्टर करते फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएंगे, आपकी सॉलिड, और उसके अंदर से लिक्विड वो पास कर जाएगा। तो आपने अलग कर दिया फिजिकल मेथड से। लेकिन प्योर सब्सटेंस को इन मेथड से अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छे से कंबाइन है, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल मिलते तो अलग है, कैसे करोगे आप। तो ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंस के आपके एग्जांपल है, डेफिनेशन है, ये भी कर लिया। अब आते हैं किसके ऊपर, इसके डेफिनेशन हमने पढ़ दी। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। सबसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन रहेगी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। डेफिनेशन रहेगी बच्चों आपकी कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, जिसके अंदर केवल आपके एक ही टाइप के एटम मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल बताता हूं, पहले फिर समझाऊंगा इसको अच्छे से। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, टोटल आपका टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पता है सबको पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने पीरियोडिक टेबल का कैसे, यहां डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट जो है वो टोटल 118 होती हैं, नॉन अब तक। अब 118 एलिमेंट के अंदर अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने 3 एलिमेंट यहां से उठाए हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि जैसे कि ये हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया आपने, हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया, तो इसके अंदर सारे के सारे एटम आपको किसके मिलेंगे, हाइड्रोजन के मिलेंगे। क्लियर बच्चों? तो इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, गिवन एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो सारे के सारे एक टाइप के हैं। अब एलिमेंट की डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, तो इसमें सारे के सारे एक ही टाइप के एटम है,
इस एलिमेंट के अंदर, हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर, तो ये आपका क्या है, एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका 3 टाइप का होता है। मेटल भी हो सकते हैं एलिमेंट के अंदर, नॉन मेटल भी हो सकती हैं, और मेटलॉइड्स भी हो सकती हैं। व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है? जिसके अंदर चमक हो, जो क्या हो, लक्ष्यरस हो, मेलेबल हो, मतलब पतली सीटों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको हम, जो डक्टाइल होती हैं, मतलब जिनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ब्रिटल होते हैं, जिनको हम पीट सकते हैं, सोनर्स होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है मेटल की, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी आपको बता दी है। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स आपकी। एग्जांपल की बात करें तो मेटल आपकी सोडियम होगी, ठीक है, पोटाशियम होगी, मैग्नीशियम होगी, एल्यूमिनियम, कितनी भी आप मेटल ले सकते हो। तो ये सारी की सारी आपकी मेटल है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, तो सारी की सारी इससे अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है ये? नॉन लस्ट्रस, न तो इनके अंदर चमक होती है, न ये नॉन मेलेबल, न इनसे हम सीटें बना सकती हैं, नॉन डक्टाइल। बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो जो बिल्कुल इनसे रिवर्स होती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो छोटी क्लास में काम हम कर चुके हैं 10 तक। यहां से मैंने इसको मेन प्रॉपर्टी से डिफरेंशिएट कर दिया कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। मेटलॉइड्स क्या होती हैं? सेमी मेटल भी बोल सकते हैं वो एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी मैच करती है और नॉन मेटल के साथ भी प्रॉपर्टी मैच करती है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। लिखेंगे प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। नॉन मेटल के एग्जांपल यहां से बता देता हूं आपको, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये यहां से नॉन मेटल के एग्जांपल है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, उनको बोलते हैं क्या? मेटलॉइड्स। आपको पता है लगभग टेबल के अंदर 92 के अराउंड आपको मेटल्स मिलती है। तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो एलिमेंट्स का है वो किसकी फॉर्म में है? मेटल्स की फॉर्म में है। तो यहां से हमने प्योर सब्सटेंस का फर्स्ट टाइप यहां से हमने डिस्कस कर लिया, क्या? एलिमेंट एंड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स भी हम यहां से पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पोर्शन के ऊपर, कंपाउंड क्या होता है और इसके टाइप। एग्जाम्पल बच्चों अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहां आके कंफ्यूजन होती है, डेफिनेशन इंटरमिक्स हो जाती है। तो उसके लिए आप अच्छे से याद करने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। चैप्टर बहुत आसान है, ये बेसिक है चैप्टर केमिस्ट्री का। अब आते हैं इसके ऊपर, कंपाउंड के ऊपर। कंपाउंड क्या होता है आपका? देखो, मिक्सचर और कंपाउंड की डेफिनेशन में हमें